पता है कि ये हमारे दो प्रोजेक्ट्स यहाँ चलते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है मैकेनाइजेशन ऑफ राइस, और दूसरा हमारे पास है HADP का मैकेनाइजेशन का, फार्म मैकेनाइजेशन का, जिसमें कि हमें ये कंबाइन मशीन मिली हुई है, जिससे हमने पहले जून में कंबाइन से वीट को हार्वेस्ट किया था और डिमॉन्स्ट्रेट किया था लोकल फार्मर्स को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने फैकल्टी मेंबर्स को और लोकल जो फार्मर्स यहाँ पे हैं जो वीट के साथ करते हैं। और आज हमने इधर कंबाइन राइस के लिए लगाया है, राइस हार्वेस्टिंग के लिए। तो इससे पहले जब आपने देखा था कि हमने एक मैट नर्सरी लगाई हुई थी ताकि हम जो ट्रांसप्लांटिंग करें वो राइस ट्रांसप्लांटर से करें, मशीन से करें। और हमने ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पे राइस की जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है उससे हमने मशीन से राइस को लगाया हुआ था। आपको पता है कि हमें हमारे विलेजर्स को फार्मर्स को कितना ज़्यादा टाइम लगता है ट्रांसप्लांटिंग में, तो वो हमने उस टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर हम राइस ट्रांसप्लांटर लगाएंगे तो कितनी एफिशिएंसी है और कितने जल्दी काम हो जाता है। अब उसी फील्ड को हमने आज कंबाइन मशीन से इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये 1 घंटे में हेक्टेयर को कर सकता है, तो अगर कंटिन्यू में चले। इस टाइम हमने देखा कि 10 मिनट्स में इसने 1.5 कनाल किए, और अगर हम बीच में थक दें मशीन को और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी घंटे में 20 कनाल हो सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम बहुत क्लस्टर एरिया पे, बड़े ज़्यादा एरिया पे राइस जहाँ लगा हो तो हम वहाँ पे पहले राइस ट्रांसप्लांटिंग भी मैकेनिकली करें, मशीन से करें, और उसके बाद हम हार्वेस्टिंग भी मशीन से ही करें। और बीच में जो नींद पहले होती थी उसके लिए भी अब हमारे पास अच्छे केमिकल्स हैं, और अगर वो फंजीसाइड्स को यूज़ करें, उस टाइम हर्बिसाइड्स भी यूज़ करें, और उस वक्त वो वीड की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दिस वे हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो राइस का बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि राइस में मोस्टली हमारे फार्मर्स कहते हैं कि इसमें ड्रजरी है, मतलब लेबर ज़्यादा लगता है। तो मगर ये 2 मशीनें अगर आएंगी तो इन दोनों से ये फ़ायदा आ जाएगा हमें कि फार्मर्स का एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बढ़ेगा, उनका जो मतलब इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और आउटपुट का ज़्यादा मिलेगा। हमारा जो इस टाइम BSc एग्रीकल्चर का बच्चा निकलेगा तो हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए, नॉट ओनली कि ये फार्मर्स के साथ काम करे बट ये इंडस्ट्री के लिए भी रेडी होना चाहिए। और दूसरा है कि इनको ये ना लगे कि इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर में ड्रजरी है, इसलिए जो भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है या मशीनरी आई हुई है उनके साथ हम इनको एक्वेंट करते हैं, इनको दिखाते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने मतलब मैकेनाइज्ड राइस ट्रांसप्लांटिंग की, या उसके बाद हमने ओट्स में उससे पहले स्प्रे किया, इसका यूरिया स्प्रे किया थ्रू ड्रोन्स किया। इसी तरह हमने इरिगेशन के लिए भी फर्टिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर है, या बूम स्प्रेयर यूज़ किया, आपने वो भी देखा। तो ये चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, और उनको, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी भी रैंक्ड 4th है ऑल इंडिया लेवल पे, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये देखें कि एग्रीकल्चर में कितनी एडवांसमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में आ गई है, ताकि जब हमारी यूनिवर्सिटी एडवांस होगी, हम बच्चों को एक एडवांस सिस्टम में पढ़ाएंगे, तभी जाके वो एडवांस आगे मतलब वो टेक्नोलॉजीज ले पाएंगे कि हमारे बच्चे उसके लिए फिट रहे। और हम इनको इंटर्नशिप में भी कराते हैं, और इनको हम बहुत ज़्यादा डे टू डे जो भी ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो इनके सिलेबस में है या नहीं है, बट हम उनको लाते हैं और उनको सिखाते हैं ताकि ये अपडेटेड रहे। और जब हमारे ग्रेजुएट्स अपडेटेड रहेंगे विद न्यू टेक्नोलॉजीज़, तभी जाके ये इन टेक्नोलॉजीज़ का आउटरीच हो।